Hello everyone. This is the part 2 of Polymer Chemistry Rapid Revision Notes. In this video, we will discuss about the various types of viscosity methods and some important formula to solve the numericals, and then we will discuss about the Flory's equal reciprocity principle. Then finally we will discuss kinetics of polymerization and two types of mechanism. So let's start the video. So फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द विस्कोसिटी मेथड। इसमें सबसे पहला मेथड है रिलेटिव विस्कोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है ईटा बाई ईटा नॉट। यहाँ पर जो ईटा है ये हमारा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन और ईटा नॉट है हमारा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। देन नेक्स्ट है स्पेसिफिक विस्कोसिटी, जिसका फॉर्मूला है ईटा बाई ईटा नॉट -1। देन नेक्स्ट है रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, जिसका फॉर्मूला है स्पेसिफिक विस्कोसिटी बाई सी, मीन्स कंसंट्रेशन। इसे हम ईटा बाई ईटा नॉट -1 बाई सी भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, जिसका फॉर्मूला है लिमिट C टेंड्स टू 0 ईटा बाई ईटा नॉट -1 बाई सी। यहाँ पर C हमारा कंसेंट्रेशन है और ईटा एंड ईटा नॉट जैसे कि हमने ऊपर देखा था, ईटा हमारा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन और एंड ईटा नॉट हमारा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मार्क कुवेन इक्वेशन, जो कि होता है ईटा इज इक्वल्स टू के इंटू mv बार टू द पावर अल्फा। यहाँ पर जो ये अल्फा है ये हमारा किसी भी पॉलीमर का ज्योमेट्री एंड शेप डिस्क्राइब करता है, और जनरली अल्फा की वैल्यू 0.5 एंड 1 के बीच में लाई करती है। यहाँ पर जो के है और ये अल्फा है ये हमारा डिपेंड करता है पॉलीमर एंड सॉल्वेंट के ऊपर। देन नेक्स्ट हम कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है काउंटर लेंथ, जो कि होता है मैक्सिमम इन डिस्टेंस ऑफ अ पॉलीमर चेन, जो कि इक्वल होता है एन डॉट एल के। एन हमारा है नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट और एल हमारा है लेंथ ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। देन नेक्स्ट है आर एम एस, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन डॉट एल के। आर एम एस हमारा रूट मीन स्क्वायर लेंथ है। देन नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल लेंथ, जिसे हम आर एम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2/3 अंडर रूट एन डॉट एल। देन नेक्स्ट है एवरेज इनटू इन डिस्टेंस, मीन्स किसी भी पॉलीमर का इनटू इन डिस्टेंस कितना होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला अंडर रूट 8/3 पाई डॉट अंडर रूट एन इंटू एल। देन नेक्स्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसे हम आर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है 1/√6 डॉट आर एम एस। देन नेक्स्ट है एवरेज इनटू इन डिस्टेंस इन यूनिट सेगमेंट लेंथ, जो कि इक्वल होता है अंडर रूट एन के। तो इस तरीके से कुछ ये कॉमन टर्म्स थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरिएंस इन मास, जिसे हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mn बार स्क्वायर मीन्स नंबर एवरेज मोलर मास इन ब्रैकेट वेट एवरेज मोलर मास डिवाइड बाय नंबर एवरेज मोलर मास -1। सिमिलरली इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, जो कि इक्वल होता है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक चेन लेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ मोनोमर डिप्लेशन डिवाइडेड बाय
रेट ऑफ रेडिकल फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लोरीस इक्वल रिएक्टिविटी प्रिंसिपल, जिसका फॉर्मूला है पी एक्स इक्वल्स टू पी टू द पावर एक्स माइनस वन इन ब्रैकेट वन माइनस पी, या फिर हम इसे ले सकते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एन एक्स बाई एन। यहाँ पर जो स्मॉल एन एक्स है ये है हमारा मोल फ्रैक्शन, और ये जो हमारा कैपिटल एन एक्स है ये है हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच बिकम एक्समर, और कैपिटल एन जो यहाँ पर है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैपिटल एन को हम लिख सकते हैं एन जीरो वन माइनस पी, एन एक्स को हम लिख सकते हैं एन जीरो पी टू पावर एक्स माइनस वन वन माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पर जो एन एक्स है ये है टोटल नंबर ऑफ एक्समर मॉलिक्यूल। देन हम एक ग्राफ देखेंगे जो कि है वेट फ्रैक्शन और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में। नंबर एवरेज मोलर मास का वेट फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है, देन है विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास का, देन उसके बाद है वेट एवरेज मोलर मास एंड देन जेड एवरेज मोलर मास। देन नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे लिंक एवरेज का, जिसे हम के एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है वन अपॉन वन माइनस पी के। यहाँ पर हमारा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज है। देन नेक्स्ट है काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसमें कि सबसे पहला है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ए नॉट बाई 18। यहाँ पर ए नॉट हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है और 80 हमारा कंसंट्रेशन एट टाइम टी है, जो कि हम केमिकल काइनेटिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसका फॉर्मूला ए नॉट के टी प्लस वन के इक्वल लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा होगा जब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसी तरह डिफरेंट ऑर्डर के लिए हम डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर डिकम्पोज्ड और कंज्यूम्ड, इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इक्वल होता है अमाउंट ऑफ मोनोमर कंज्यूम्ड डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ मोनोमर। यहाँ पर हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर के टर्म्स में लिख सकते हैं वन अपॉन वन माइनस पी के इक्वल। देन लास्ट हम डिस्कस करेंगे दो टाइप के मैकेनिज्म पॉलीमर फॉर्मेशन का, जिसमें कि सबसे पहला है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसे हम एडिशन मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पर काइनेटिक चेन लेंथ का फॉर्मूला होता है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इनिशिएशन स्टेप। इस मैकेनिज्म में हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वन अपॉन वन प्लस k1 k3 to the power half I to the power half divided by k2 into m। यहाँ पर k1 हमारा है रेट कांस्टेंट ऑफ इनिशिएशन स्टेप, k2 हमारा है रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोगेशन स्टेप, एंड k3 है हमारा टर्मिनेशन स्टेप का रेट कांस्टेंट। जितने भी हमारे पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है सभी ये तीन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट मेथड है काइनेटिक्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसे हम कंडेंसेशन मेथड भी कहते हैं। जनरली ये मेथड फॉलो होता है पॉलीस्टेरिफिकेशन में। इस तरीके से हम इस चैप्टर को यहाँ पर एंड करते हैं।
अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।